मैथ का प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है और जो बिहार दरोगा एसएससी रेलवे बैंक में इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिहार टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। चलिए प्रश्न क्या है जो बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रश्न को। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 144 कुर्सियों को बेचने पर तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि परसेंट निकालने का एक ट्रिक होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो 144 कुर्सी है उसको बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस, इस कुर्सी को एक सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग मान लेंगे 1 रुपया, यानी कि 144 कुर्सी को हम लोग 144 रुपया मानकर बनाएंगे। तो बेचना है तो 144 कुर्सी, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हम लोग का 144 हो जाएगा। देखिए लॉस 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी कि लॉस 6 कुर्सियों के बराबर होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो इसको हम लोग रेशियो में काट लेते हैं। एक रेशियो के बराबर कितना आ जाएगा, 2 बार में और 4 24 कट जाएगा। तो एक लॉस हो गया, एक की हानि पर बिका है 24 रुपया में, यानी कि सामान हम लोग का कितना का होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना का होगा 25 रुपया। जो लॉस एक का लॉस हुआ और 24 में बिका। चलिए हम लोग का हानि परसेंट बतलाना, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। चलिए हम लोग का हानि आ गया 1 और क्रय मूल्य आ गया यानी कि सीपी आ गया कॉस्ट प्राइस 25 गुने 100। चलिए इसको हम काट लेते हैं, 25 चौके 100, यानी कि 4% का हम लोग का हानि आ गया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी 4%। चलिए इसी तरह का प्रश्न और भी पूछा गया प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 2 है जो एसएससी के द्वारा पूछा गया है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने का ट्रिक होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। चलिए लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और बेचते हैं जिसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य को। चलिए विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो 100 पेंसिल को बेचने पर 100 पेंसिल यानी कि बेचना है, सेलिंग प्राइस है, और 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। चलिए बराबर होता है यानी कि इसको रेशियो में काट लेते हैं। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बी 500। चलिए एक का प्रॉफिट में बिका है 5 में सामान, यानी कि 4 का सामान होगा और एक प्रॉफिट लेकर बिका है 5 में। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 4। तो ट्रिक क्या है, लाभ परसेंट वाला लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ आ गया क्रय मूल्य आ गया, तो लाभ वो 1 है, क्रय मूल्य कितना है 4 गुने 100। चलिए इसको भाग दे देते हैं, कट जाएगा यानी कि 25% हम लोग का लाभ आ जाएगा। चलिए लाभ परसेंट 25%। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा जो एसएससी के द्वारा पूछा हुआ है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत का हम लोग ट्रिक देखे हैं, हानि परसेंट बटा हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। चलिए क्या बोल रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। चलिए सेलिंग प्राइस के बराबर बेचने पर हानि होता है, और कितना का हानि होता है, तो 11 मीटर कपड़े के बराबर होता है। यानी इसे रुपया में हम लोग चेंज कर लेते हैं, रेशियो में काट लेते हैं, 1 रेशियो बराबर 3 हो जाएगा। और एक क्या बोला है, लॉस यानी कि हानि। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस से कुछ लेना देना है नहीं, तो हम लॉस बटा क्रय मूल्य गुना 100। चलिए इसे काट लेते हैं, 100 बटा 33 यानी कि एक हो जाएगा 33 पूर्णांक 1/3।